प्रियजनों नमस्कार। आज मैं ज़िंदगी की बात में ज़िंदगी में क्या किया, उपलब्धियों को कैसे देखें, उसके बारे में शेयर करूंगा। जीवन में हम जो दुख भोगते हैं वह दरअसल अज्ञानता के कारण है, जो सत्य और असत्य के अविवेक से उत्पन्न होता है। कबीरदास जी ने कहा है, देह धरे को दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञाने भुगते रोए। इस अविवेक के कारण ही हम सभी बुरे को भला समझते हैं और सपनों को वास्तविक। यह अविवेक ही समस्त दुखों का कारण है और यह अविवेक अविद्या से उत्पन्न होता है। विवेक के आने के साथ ही आत्मबल भी आ जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जितना हम अध्ययन करते हैं उतना ही मुझे अपने अज्ञान का आभास होता है। हम तब तक गुलाम हैं जब तक हम अपने को सुखी करने के लिए दूसरे लोगों या अन्य लोगों से मदद लेते रहते हैं। ब्रह्मपूर्ण खुशी मानव को अस्थायी राहत ही देती है, जबकि मानव स्वभाव शुरू से ही अदूरदर्शी है। इसीलिए वह तात्कालिक क्षणिक सुखों में उलझा रहता है। इसी सुखों के लिए वह अपना वेश, कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद करता है। उसे बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी वह तुच्छ स्वार्थ के लिए झूठ बोलने से कभी पीछे नहीं रहता है। परिणाम स्वरूप उसे भारी तकलीफ उठानी पड़ती है। समाज के बुद्धिमान लोग दुख का अस्थायी अंत चाहते हैं। अक्लमंद लोग किसी भी वस्तु को स्वीकारने से पहले शांत और निष्पक्ष रूप से उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। वस्तुओं के गुण और लक्षणों की जांच परख करने के बाद ही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, जो इंसान के वैज्ञानिक सोच के कारण ही होता है। जिंदगी में जो कुछ आपने हासिल किया, उसके बिना आप क्या है? नौकरी, पद या फिर इनसे जुड़े आपके परिचय के बिना जिसे आप खुद को कैसे देखते हैं? क्या आप अपनी अहमियत को भौतिक चीजों से ही मापते हैं? अगर हाँ, तो समझिए कि उसके बिना भी आप बहुत कुछ हैं, जिसे जानने के लिए मनन चिंतन करना होगा। महत्वाकांक्षी होने से मेरे लिए अपने पद और काम से अलग होना मुश्किल हो जाता है। नौकरी के दौरान मुझे कई बार ड्यूटी से ब्रेक लेने की जरूरत महसूस हुई। जब भी छुट्टी पर होता, मैं असहज महसूस करने लगता। हर बार यही सोचता कि मैं जिस पद पर रहकर जो कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा होता तो यह समाज मुझे क्या अहमियत देता। मैंने अपनी अहमियत पर नियम और शर्तें लगा दिया कि मैं तभी एक कामयाब आदमी बन सकता हूँ जब मैं उस क्षेत्र में आगे रहूँगा। इसे समाज में अच्छा माना गया है। ऊंचाइयों तक ले जाने वाला कैरियर, ज्यादा पैसे कमाना, शानदार शादी करना, अच्छा पिता बनना, अच्छा दिल इंसान होना, ये कुछ मानक थे जिनके आधार पर मैं खुद को एक कामयाब इंसान के रूप में देखता था, जिनके होने पर मुझे लगता है कि मैं खुद को प्रेम कर सकता हूँ या दूसरों से भी प्रेम और सम्मान मिल सकता है। मैं हमेशा ऐसा ही करता रहा। मैंने बहुत नामी अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। मुझे अच्छी सामाजिक पहचान व इज्जत वाली नौकरी मिल गई तो अहमियत और बढ़ गई। मेरा सामाजिक जीवन बहुत अच्छा था।
परंतु मैं अंदर से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। मैं प्राय परेशान हो जाता था और दुखी हो जाता था। मैं दूसरों से अपनी तुलना करने लगता था। हर बार लगता था कि यह सब पर्याप्त नहीं है। ऐसा केवल मेरे साथ ही नहीं हुआ, मैंने बहुत से ऐसे सफल लोगों को देखा जिन्हें लगता है कि वे अपनी अहमियत खो चुके हैं, या फिर बाहर से शानदार दिखने वाले बेहद सफल दिखाई देने के बावजूद वे अंदर से दुखी, बुझे मन से नाखुश रहते हैं। मन में यह प्रश्न बराबर रहता है कि क्यों उपलब्धियों को हम लोग इतना महत्व देते हैं। बचपन में किसी भी खेल को जीतने, कक्षा में अच्छा अंक लाने, मार्कशीट देखकर हमें लोग सराहना करते थे, मुस्कुरा देते थे, हमें प्रोत्साहित करते थे, जबकि वहीं पर खराब नंबर आने पर डांट पड़ती थी। समाज के मानक व पैमाने के आधार पर खूबसूरती के लिए मानक के अनुसार शरीर की फिटनेस का न होने पर हमें टोका जाता था। ऐसे में हमें यही लगता था कि अपने परिवार और माता पिता का और दूसरों का प्यार पाने के लिए हमको एक खास तरह का होना जरूरी है। ऐसे में जब हम कुछ हासिल करने से रह जाते हैं, तब उस पल कुछ अटपटा सा अधूरापन महसूस होता है। माता पिता से मिलने वाले स्नेह व प्यार में हल्कापन व कमी दिखाई देता है। धीरे धीरे यह बात मन में बैठ जाती है कि हम प्यार पाने के काबिल नहीं हैं। एक बच्चे का दिमाग यह नहीं समझ पाता कि उससे कौन सी गलती हुई है और कौन सी गलती स्वाभाविक तौर पर हो जाती है। इस परिस्थिति से जूझता हुआ एक बालक या बालिका सबसे ज्यादा तकलीफ महसूस करता है या करती है। हर समय पर मिलने वाली अस्वीकृति, तिरस्कार उसे तोड़कर रख देता है। ये सभी जिंदगी के दर्द भरे लम्हे दिमाग में यादों के तौर पर जमा हो जाते हैं। इसका असर हमारे शरीर की भावनाओं और सार्वजनिक तौर पर होने वाली प्रतिक्रियाओं के परिणाम पर इसका प्रभाव नजर आता है। हर बार नाकामी आने पर मन आत्मग्लानि से भर जाता है और यह दर्द एहसास ज्यादा हो तो शरीर और दिमाग के बीच का संतुलन ही बिगड़ जाता है। यह एक जीवन में गंभीर तरह का मुद्दा है, जिसके बारे में समाज में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा विचार विमर्श होना चाहिए। कुल मिलाकर पुरस्कार या सम्मान ही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। किसी भी तरह से हमें खुद को साबित करना होता है और बहुत कुछ जताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि देखिए हम कामयाब हैं। लेकिन तब क्या, जब हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलती या सस्पेंड बर्खास्त होकर हम उसे गवा देते हैं, या जिंदगी में उस क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पाते, या हमें उतने चाहने वाले नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए, या आपके प्रदर्शन से सरकार या प्रबंधन खुश नहीं होता। ऐसे में कई बार आप खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। शुरू में आपके अपने लोग शुभचिंतक या एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप गलत सोच रहे हैं, आपके पास जो है उसके लिए भगवान का, अल्लाह का
प्रकृति का शुक्रगुजार होना चाहिए। कई बार आप अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। यह विचार या भावना कि हम प्यार के काबिल नहीं हैं, यह काफी आहत कर देता है। जब भी उपेक्षित, असुरक्षित से सामना होता है, कहीं चोट खाया हुआ बच्चा आप में फिर से जागने लगता है। वही बचपन की यादें जो पड़ी रहती हैं फिर याद आने लगती हैं। बचपन के पुराने दर्द भरे दिन फिर याद आने लगते हैं। आप बाहरी दिखाओं व तत्वों से अपनी अहमियत जोड़ने लगते हैं, जबकि जिंदगी में जीवन जीने के और भी बेहतर तरीके हैं। इससे आप खुशी महसूस करेंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा और न ही चोट खाया बचपन का दर्द बार बार याद आएगा। मैं इस बारे में इन सभी का हल अपनी भावनाओं को अस्वीकृत करना नहीं है, क्योंकि ये सभी समस्याएं आपकी मान्यता और मूल्य से जुड़े होते हैं और आप इससे जल्द ही निजात भी पा सकते हैं। बस आपको स्वयं को नए तरीकों से देखना और स्वीकार करना होगा। आपको यह तय करना होगा कि आपकी अहमियत दुनिया के बेकार नियमों द्वारा तय नहीं की जा सकती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास के लोग कैसा कैरियर चुन पा रहे हैं या यह कि बाकी लोग क्या सोचते हैं। बुद्धिमान लोगों को जितने अवसर मिलते हैं उससे ज़्यादा अवसर वे खुद बनाते हैं। समाज के लोग प्रायः इस बात से ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यह बिल्कुल सत्य है कि इनमें से कोई बात किसी भी तरह से कोई मायने नहीं रखती। आप अंदर से अपने से लड़ रहे होते हैं। जब सभी उपलब्धियां, बड़ा बंगला, हंसता खेलता परिवार के माने, खूबसूरत शानदार शादी, सब कुछ बेमानी हो जाते हैं, उस समय सब कुछ बेकार लगता है। असल में जो आपकी आंतरिक शक्ति, ताकत, आत्मबल होता है, उसी का मतलब मायने रखता है। कहते हैं कि हमारे अंदर की धारणाओं की बुनियाद बड़ी गहरी होती है। उनकी छाप इतनी बारीक होती है कि अन्य प्रतिक्रियाओं का असर उन पर दिखाई ही नहीं देता। तब अपनी सोच बदलने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने नजरिए को बदलने, नई सोच का निर्माण करने, बचपन की यादों का नया मतलब निकालने के लिए हमें सहयोग की ही जरूरत महसूस होती है, जो हमें अपनों से, परिवार से, समाज से ही मिलता है और जिंदगी खुशहाल हो जाती है। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।